मिर्ज़ाई कौन है, इनकी तशरीह करें। आओ मैं बताऊं, जब मिर्ज़े ने ज़्यादा बकवास करना शुरू किया, आला हजरत के दौर में एक और मुजद्दिद थे जिनका नाम था ताजदारे मेहर अली, ताजदारे गोलड़ा मेहर अली। मिर्ज़ा कहने लगा मैं ईसा हूँ, मुझे मानो। कहा तेरे जैसे को मेरी जूती नहीं मानती, तुझे मैंने क्या मानना, मैं मेहर अली हूँ। और मैं ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं, मेरी रगू में खून रसूल है। जब अहमद रज़ा पठान होकर सैयद के खून की खुशबू पहचान सकता है, तो सैयद होकर पे ये नहीं पहचान सकता तो ईसा मसीह है कि लानती है। मिर्ज़े ने कहा मुनाजरा रखा जाए। किस बात का? आप भी रब की वहदानियत को लिखें, मैं भी लिखूं, जो ज़्यादा लिखेगा वो हक पे होगा। मेहर अली बोला पुत्र भुलिया ना है, आधा सही मैदान विच ना कुछ चने ना चबवाए तो मेहर अली ने कहना। मैदान लगा तो सही। जब मैदान लगा, सामने पलीत मिर्ज़ा है, इधर सामने नबी का नवासा है। इधर जब मैदान दोनों तरफ लगे तो मेहर अली ने बात को चेंज किया। कहा इतना बड़ा इल्म व फन का ताजदार कहलाने वाला मुनाजरे की बात न कर, यहाँ पर मुबाहले की बात कर। मुनाजरे की बात न कर, मुबाहले की बात कर। कहा क्या? कहा आपने बात ये रखी है कि मैं भी कलम से लिखूंगा और तू भी कलम से लिखेगा। जिसकी कलम रब की तारीफ ज्यादा लिखेगी वो हक पर होगा, और जिसकी कम लिखेगी वो हक पर नहीं होगा। तो मेहर अली बोले खुद कलम से लिखना कमाल नहीं, कलम तू भी रख, कागज तू भी रख, हुक्म तू भी दे, हुक्म मैं भी दूं। जिसके हुक्म से खुद ब खुद कलम चलेगी, हक पर तो वो माना जाएगा, हक पर तो वो माना जाएगा। तो ईमान वालों, मैदान लगा हुआ है, तमाम गुलामाने मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है। इधर कुछ पलीत के साथ पलीत भी है। मेहर अली ने जब मुबाहले का चैलेंज किया कि कलम तेरी भी रखी जाएगी, कलम मेरी भी रखी जाएगी, दोनों कलमों को हुक्म दिया जाएगा। जिसकी कलम खुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को लिखेगी, और जितनी ज्यादा लिखेगी वो बात मानी जाएगी। ये बात कहनी थी कि मिर्जा दुम दबा के खिसकता हुआ नजर आया, दुम दबा के भाग गया। मेहर अली को मुरीदों ने पूछा, ए मेहर अली इतना बड़ा दावा कैसे कर लिया, आपकी कलम कैसे लिखती? तो ईमान वालों, तारीख के औराक शाहिद हैं। पीर मेहर अली ने नबी के नवासे ने ऐलान किया था, आज कलम लिखने की बात तो दूर की है, आज अजमत रसूल के लिए, नामूसे रसूल के लिए, ताजदारे खत्म नबूवत के लिए आज मुझे किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाना पड़ता। आज मेहर अली मुर्दा भी नबी के नाम पे जिंदा करके दिखा देता। तो मुरीदों ने पूछा, हजरत ये बताइए आप इतना बड़ा दावा कर कैसे सकते हो? कहा अपने बलबोते पे मौलाना बिलाल नहीं कर रहा, पीछे नबी खड़े थे और पुश्ते अनवर पर हाथ लगाए खड़े थे और इरशाद फरमा रहे थे, मेरे बेटे आगे बढ़कर कहना तेरा काम है, और मिर्जे को नाकू चने चबाना ये मुस्तफा का काम है। आगे बढ़ के बात करना पुत्र तो आडा काम है, इसी पलीत करना फिर साडा काम है। बात समझ में आ रही है? भाग गया। इतनी हिम्मत जो नबी के नवासे के सामने खड़े होते हैं। हम मेहर अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। कोई हिम्मत वाला सामने खड़ा होकर बताए तो सही ना है। लोग तो रात में तारे देखते हैं, दिन को 12 बजे ना दिखा दें तो सैयद नहीं कहना। तो फिर मेहर अली ताजदारे गोलड़ा, जिसकी किताबत पर, जिसके इल्म पर अहमद रज़ा ने नाज किया हो, हैं वक्त का अजीम मुजद्दिद। उसी दौर में एक और सैयद साहब थे, नाम था पीर जमात अली शाह, मौलाना शकील साहब। जब मुनाजरे से नहीं बल्कि मुबाहले से पलीत भागा। ये ऐसे होते हैं, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। पीर जमात अली शाह थे उसी दौर में। मुरीदों से कहने लगे है पुत्र नस गया है, जाओ कल तक मर जासीगा। हैं लोग कहने लगे या हजरत मौत जिंदगी रब ने हाथी च है, इतना बड़ा दावा किस तरह है? यार अपने बलबोते पे थोड़ी करते, पीछे कोई खड़ा होता है, अपने बलबोते पे थोड़ी बोलते हैं। सरकार करम फरमाते हैं तो बातें फिर निकलती हैं। दूसरे दिन आया मिर्जा लानती गया पखाने में, लैटरिन में, टॉयलेट में, तहारत के लिए, फारिग होने के लिए। मुंह पिया लैटरिन ने बीच। गल समझ रहे हो?
मुंह जो है ना, मुंह ये चेहरा, ये हमारा तो चेहरा मुबारक है। उन्होंने पलीत बथाड़ा सी, वो बथाड़ा पिया टॉयलेट ने बीच, जान गई निगल। पीर जमात अली शाह के पास लोग आए, या हजरत साढ़े मुजद्दिद और कुदर गए, ऐ लैटरिन विच पलीत होए ने, है जी वो वक्त का नबी है। तो पीर जमात अली शाह ने फिर तारीखी बात की, सुभान अल्लाह बोले। मिर्जा अगर होता खुदा का नबी तो लैटरिन में गिर के मरता न कभी, है ये है मिर्जा जी ना, ही नबी मनन केड़े मिर्जा ही। मैं आपको बताऊं मेरा नबी दुनिया से कैसे गया। एक मौत ए पलीद नहीं हो गई टॉयलेट में, तो मैं ये ना बताऊं मेरा नबी दुनिया से कैसे गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी अय्याम आए तो रब्बे कायनात ने मलकल मौत को भेजा, जाओ मेरे महबूब से इजाज़त लेकर उनकी रूह को कब्ज़ करो। मेरे महबूब से इजाज़त लो। मौलाना बिलाल साहब, मुफ्ती साहब तवज्जो करें। मलकल मौत आती है, दरवाजे पे दस्तक देती है। मलकल मौत आ रही है नबी के दर पे करम की भीख मांगने के लिए। दस्तक दी, पूछा अंदर से कौन? कहा नबी का गुलाम। साड़ी मौत आनी है, कोई कुदा पलीत होना तो कोई कुदा पलीत होना है। यहाँ पर मौत आती है और अपना तारुफ कराती है, नबी का गुलाम आया है। कहा किस लिए? कहा नबी से मुलाकात करने के लिए, सरकार से मुलाकात करने के लिए। कहा मुलाकात आज नहीं हो सकती, आप वापस तशरीफ़ ले जाएं। मलकल मौत चली जाती है। दूसरे दिन आती है, दरवाज़ा खटखटाया, कौन? का नबी का गुलाम मिलने आया। कहा सरकार की तबीयत नासाज़ है, मुलाकात नहीं हो सकती, वापस चले जाएं। तीसरे दिन मुफ्ती साहब मलकल मौत आती है, दरवाजे पे लगातार 3 दिन करम की भीख मांग रही है। तीसरे दिन माई फातिमा ने कहा तीसरी हाज़िरी तो मेरा रब भी रद्द नहीं करता, मैं कौन हुई रद्द करने वाली, आए अंदर मुलाकात करें। अब सरकार से मुलाकात हुई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपकी ज़िंदगी के लम्हात पूरे हो चुके हैं। का करना क्या है? का मैं नहीं आया, रब ने भेजा है। मेरी क्या औकात या रसूलल्लाह, मैं आता, मैं तो आपके दर का अदना सा गुलाम ठहरा, रब सोने भेजा है। क्या ज़िंदगी मुक गई है तो रूह कब्ज़ कर लो। फिर देर किस बात की है, कब्ज़ कर लीजिएगा, फिर देर किस बात की है। तो ईमान वालों तवज्जो करना, एक मौत वो हुई उस लानती की। और मैं आपको बताऊं मेरे नबी दुनिया से कैसे तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मलकल मौत ने जब नबी अकरम की रूह को कब्ज़ किया, अब कब्ज़ तो कर लिया, अब मौलाना बिलाल साहब जब रूह लेकर फरिश्ता चलने लगा तो हैरत में पड़ गया। रूह निकाल तो ली, अब मौलाना साहब इस रूह को रखा कहाँ पे जाए? आलम अरबा में नाना, वहाँ तो उम्मत की रूहें रखी जाती हैं, उस जगह पर नहीं रख सकते, कहाँ पे रखा जाए? सिदरतुल मुंतहा पर। कहा ना सिदरतुल मुंतहा तो जिब्रील का मकाम है, जिब्रील का मकाम तो वो है जहाँ नबी बहुत आगे चले गए थे, वो मकाम भी नहीं हो सकता। कहा अर्श आजम पे रखा जाए, तो ईमान वालों फरिश्ता कहने लगा अर्श आजम पे भी रूह रखी जा सकती, क्योंकि मेराज की रात में अर्श आजम नबी के कदमों के नीचे आ चुका है। मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी कायनात को फरिश्ते ने देखा और पूरी रूह जमीन को उलट पलट कर देखा कि यहाँ पे रखूं या यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं या यहाँ पे रखूं। जब पूरी कायनात में जमीन और आसमान पर फरिश्ते को कोई जगह नजर नहीं आई तो रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए परवरदिगार आलम, हुक्म रब्बुल आलमीन से मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह तो कब्ज कर ली है, ए परवरदिगार ये बता रखूं कहां पर? का सिदरतुल मुंतहा पर भी नहीं, अर्श आजम पर भी नहीं, जनाबे वाला न मशरिक में, न मगरिब में, न जमीन पर, न आसमान पर ऐसी कोई पाकीज़ा जगह नहीं है जहां नबी की रूह को रखा जाए। तो गैब से निदा आती है, ए फरिश्ते टेंशन लेने की जरूरत नहीं।